नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह की। ये दूसरा सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा, इस सप्ताह में आप क्या करेंगे, इस सप्ताह में भाग्य कितना साथ देगा, ग्रह सितारे किस प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे, कहाँ पर आपको असुविधा होगी, कहाँ पर सुविधा होगी, नौकरी कैसी होगी, व्यापार कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, आप कैसे होंगे, रिश्ते कैसे होंगे। एक छोटी छोटी बातें और एक बहुत बड़ी बड़ी बातें, इन सभी दोनों विषयों का हम बिल्कुल सही जानकारी आपको देंगे और इस जानकारी के आधार पर आप आने वाले सप्ताह को समझ पाएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और सभी महिला पुरुष बच्चों के लिए यह जानकारी है। आने वाले सप्ताह में आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। आइए शुभारंभ करते हैं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। पहले वीडियो जो हम शुरुआत करेंगे उसमें संक्षिप्त तरीके से हम सप्ताह को जानेंगे, उसके बाद एक एक तारीख को जानेंगे कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो एक एक दिन की कहानी समझ जाएंगे कि अगले 7 दिन कैसे बीतने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की। सप्ताह के आरंभ का समय आपके स्वास्थ्य के लिए, खुशी के लिए, आत्मविश्वास के लिए, कार्य कुशलता के लिए शुभ नहीं है। आपके मूड में बार बार बदलाव आएगा, खर्चों की समस्याओं से परेशान रहेंगे। समस्याएं नियंत्रण से बाहर ना हो, इसके लिए उस पर वक्त से काबू करें। आपको कोई भी कार्य करने में मुश्किल हो सकती है, हालांकि यात्राएं आपको प्रसन्नता देंगी। सप्ताह का मध्य भाग धीमे धीमे आपके पक्ष में होता हुआ आएगा, बेहद फायदेमंद रहेगा। मध्य भाग बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बड़े लोगों के सहयोग से आपका भाग्योदय सप्ताह के मध्य के बाद धीमे धीमे होगा। धार्मिक कार्यों में शामिल होने से शुभता बढ़ेगी। घर पर या घर के बाहर जो गुरुजन हैं उनका सेवा और आशीर्वाद लेना आपके लिए जरूरी होगा। तीर्थ यात्राएं और पिता के साथ सामाजिक कार्यों में उनका साथ देना आपके लिए बढ़िया रहेगा। पिता से प्यार रखें, यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है। सप्ताह के शेष भाग में वरिष्ठ अधिकारियों का, कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग पाने के लिए वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने कार्य में सुधार कर पाएंगे आप। इस समय आपके सभी कार्य यानी सप्ताह के अंतिम दिनों में सभी कार्य पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपके करियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। वक्त आपके फायदे का रहेगा। बात करते हैं अब तारीख के हिसाब से 9 दिसंबर को क्या होगा। आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे। यह समय सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए शुभ समय है। आप श्रेष्ठ परिणामों से प्रफुल्लित रहेंगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाएंगे। गाड़ी चलाते हुए सावधानी रखिएगा, कोई दुर्घटना घटने के संकेत हैं। भावुकतावश कोई भी निर्णय ना लें। आप अपने बच्चों का साथ और सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। 10 दिसंबर की बात करें तो वाहन चलाते हुए, सड़क पर चलते हुए, हर कार्य को करते हुए सतर्कता बरतें। आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बनाए रखें। कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। किसी अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य ही रहेगा। 11 दिसंबर की बात करें तो आज थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं। काम में रुकावटें आएंगी। गाड़ी चलाते समय फिर से सावधानी रखनी होगी। सट्टेबाजी में धन का निवेश किया जा सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जो विवाद का कारण बन सकते हैं। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अशुभ रह सकता है। आपकी बाई टांग में दर्द हो सकता है, कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है या अन्य छोटी बड़ी समस्याएं आपको चैन से बैठने नहीं देंगी। बहुत ही संभल कर आपको रहना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 12 दिसंबर की। यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आप अपनी उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। आपका भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। आपके जीवन साथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, अन्यथा भविष्य में कड़वाहट देखने को मिल सकती है। आप अपने संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त कर पाएंगे या संतान की खुशियों में खुश हो जाएंगे। आपकी संतान को पुरस्कार, इनाम वगैरह कुछ मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहे इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन काम करते करते भी आपके दिमाग में कुछ मानसिक परेशानियां होंगी जिनसे आप लड़ते हुए और अपना काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात करेंगे 13 दिसंबर की। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। बच्चों का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। आपके मन में प्रसन्नता और हृदय में उदारता रहेगी। पढ़ाई लिखाई संतोषजनक रहेगी। छोटे हों या बड़े हों सभी की। रोमांटिक जीवन रहेगा। प्रेम संबंध सौभाग्यदायक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा।
14 दिसंबर की बात करें तो आपके उच्च अधिकारियों से आपको मान सम्मान सहयोग की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लोग व्यापार में विस्तार करने की योजना बनाएंगे। विद्यार्थी अपने अध्ययन में अधिक से अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कमजोर रह सकती है। आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्नचित रहेगा और आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे। अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। आज आपकी आय जो है वो कम होगी और खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। 15 दिसंबर की बात करें तो आपकी कार्य स्थिति धीमे धीमे सुधरती हुई नजर आ रही है। आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पाएंगे धीमे धीमे। आपके पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ और सहयोग प्राप्त करें जो आपके घर में आते जाते हैं, उनसे बातचीत करें और कोई एक नई दिशा ढूंढने काम करने की। माता पिता के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी जन अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेंगे और जो जीवन साथी के नाम पर आपको संपत्ति प्राप्त हो रही है, उस संपत्ति का भी आप कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाइएगा। और आज आप अपने जीवन साथी के लिए अपनी कमाई से कोई अच्छा सा गिफ्ट लाकर दे सकते हैं। तो दिन बढ़िया है, दिन आनंद का है। खुशियाँ आपके घर आंगन पर आएँ और ऐसे ही मुस्कुराते हुए आपका ये सप्ताह बीत जाए। हनुमान जी और शिव जी की आराधना करिए, आपको निश्चित रूप से इस सप्ताह में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के साथ त्राटक करिए, चंद्रमा को देखिए, दिमाग एकाग्र होगा। जब दिमाग एकाग्र होगा तो लक्ष्य भी जल्दी मिल जाएगा। और मोक्षदा एकादशी का पर्व आ रहा है, तो भगवान विष्णु की आराधना जरूर करिएगा और भगवान विष्णु से आशीर्वाद लीजिएगा कि हमारे सभी कष्टों को दूर करने वाले भगवान विष्णु हमें आशीर्वाद दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर लीजिएगा या हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सप्ताह आपका बहुत बेहतर जाए। हरिओम, नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी की दौड़ में पीछे छूटते चले जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शत्रु जिसको हम जानते हैं लेकिन अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और कोई ना कोई नुकसान करता जा रहा है या जा रही है? क्या आप के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है? क्या आप कमाते तो लाखों हैं लेकिन महीने के अंत में हाथ खाली हो जाते हैं? ऐसी समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं या ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने लिए सही उपाय और सही तरीके जानकर जीवन में खुशियां पा सकते हैं। आपको दिए गए नंबरों पे फ़ोन करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। सशुल्क हम आपकी मदद करके अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे। हरि ओम।